शाम साहब, तो ईरान ने अब जवाबी हमले का आगाज़ कर दिया है। अब देखना ये, मुझे इसमें एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रही कि दो मुतज़ाद बयानात हैं। मार्को रूबियो कहते हैं कि जी ये यूनिलैटरल अटैक हुआ है, जो उनका स्टेटमेंट है, यूनिलैटरल अटैक किया इसराइल ने, इसमें इन्वॉल्व अमेरिका नहीं है। अमेरिका के सदर ये कहते हैं कि अगर कुछ हुआ तो हम उसको डिफेंड करेंगे। सो ये चीज़, ये डायकॉटमी है। देखिए, मुझे तो फैसल बड़ी क्लैरिटी है कि ये कोई डायकॉटमी नहीं है, ये 100% क्राइमेंस है और ये हो नहीं सकता कि इजराइल अमेरिका की मदद के बगैर या उसकी आशीर्वाद के बगैर ये सब कुछ कर सकता है। देखिए ना, अभी मुर्सा साहब बात कर रहे थे कि अभी देख रहे हैं चौथा मरला, पांचवा मरला बातचीत का, अभी डायरेक्ट बातचीत ईरान के साथ हो रही है अमेरिका की। इस दौरान ये हमला कर देना, मतलब मेरे लिए समझ से बालातर ये बात है कि अमेरिका किसी सूरत में भी अगर वो चाहता कि उसने इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है कि इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो कंसेशन देने की बात हो रही थी, किस हद तक रुकवाना है, टाइम फ्रेम देना है, कितने अरसे तक ये रुक सकते हैं, कितना कम करेंगे अपने इनरिचमेंट को, तो अभी ये मामला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। बातचीत हो रही है, आपने देखा 2 जगहों पे हुई बात, जनीवा में भी हो रही थी और कतर में भी हो रही थी, बाकी जगहों पे भी। तो ये क्यों कर दिया गया, ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है। ये तो नहीं हो सकता कि इजराइल जो है ना वो अमेरिका की मर्जी के बगैर सब कुछ कर सकता है। हाँ, ये बात हो सकती है कि जल्दी अर्ली इस मामले में धकेलने के लिए ये इजराइल की पूरी कोशिश सकती है कि उसको इन्वॉल्व कर दे, इससे पहले कि एक रिएक्शन पूरी दुनिया का आए इजराइल के खिलाफ, उसको रोकने के लिए। देखिए, अहम बात यह है कि जो मुझे लग रहा है ज़ाती तौर पे आयरन डोम की जो बात है, ये देखें, ये मिसाइल शिकन और ड्रोन शिकन प्रोग्राम है, बड़ा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है। ये इतनी आसानी के साथ इसको तोड़ना मुश्किल। आपने देखा पिछली दफा भी जब ये ईरान ने बदला लेने की कोशिश की थी, आपने देखा 100 से ज्यादा ये ड्रोन मारे गए थे। मेरे ख्याल 1, 2, 4 के अलावा सारे उन्होंने सड़क के ऊपर ही फिजा में तबाह कर दिए थे। मुझे वो याद आ रही है 67 की वॉर, जिसमें आपने देखा ईरान ने हमला करके तबाही फेर दी थी। आपको याद होगा फैसल, जिसमें अपना क्या कहते हैं, शाम की, मिस्र की और जॉर्डन की। उसके बाद फिर 71 में इन तीनों मुल्कों ने प्लान करके हमला किया था। उस वक्त उनका एक प्रोग्राम एक था जिसको कहते हैं, बड़ा जिसको तोड़ नहीं सकते थे, उसको कहते थे बारलेफ प्रोग्राम, अपना इजराइल का बारलेफ 9, मतलब उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अनवर सादात ने, असद ने और हुसैन ने, शाह हुसैन ने उसको तोड़ के तो वो कामयाब हो गए थे। अब क्या ड्रोन को, ये जो आयरन डोम को तोड़ना इतना आसान होगा? मेरा ख्याल है ये जरा इतना आसान काम नहीं है। इजराइल के पास इतनी, ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि अमेरिका ने इजराइल को दे दिया या वो अपनी एक्वायर कर चुका है। तो लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। अब इसकी सूरत-ए-हाल क्या होगी, किस तरीके से ईरान इसका जवाब देगा और फिर मिडिल ईस्ट का नक्शा क्या बनने जा रहा है, ये सवाल, ये निशान है। जी राइट मुर्तज़ा साहब, ऐसा हो नहीं, आपने जिस तरह से इब्तदाई तौर पर आपका कमेंट ये था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो भी इस वक्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहा है अभी तक अमेरिका की जानिब से, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरह के किसी भी अटैक के पीछे अमेरिका का हाथ ना हो या सपोर्ट ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।